प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं और किस अप्रोच से किया जाएगा आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? शांत जल में एक तैराक की चाल 9 kmph है। 9 kmph, ठीक है। यह तैराक एक निश्चित दूरी प्रतिकूल दिशा में जाने में, प्रतिकूल दिशा का मतलब अपस्ट्रीम जाने में, और उतनी ही दूरी अनुकूल दिशा में जाने में, मतलब एक बार प्रतिकूल गया है, एक बार अनुकूल। प्रतिकूल जाने में अनुकूल के कंपेयर में डबल समय लेता है। तो धारा का वेग kmph में मुझे बताना है, ठीक है। और ऑप्शन है 2 kmph, 3 kmph, 4 kmph, 5 kmph, ठीक है। Swimmer's speed in still water is 9 kmph. The swimmer takes twice as long to cover a certain distance against the current as it takes to cover the same distance with the current. What is the velocity of the stream in kmph? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप पढ़ के देख लें। मैं इसको बहुत साइड में कर दूंगा छोटा सा, क्योंकि उस समय फिर क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख समझ लें, फिर जैसा हो मुझे बताएं। देख लिया है? क्योंकि अब मैं इसको बिल्कुल साइड करने जा रहा हूं, ठीक है। आइए समझाते हैं। अब इसकी आवश्यकता आपको है नहीं। देखिए, जो मेरे मन में चल रहा वो सुनिए। सबसे पहली बात, आपका जो तैराक है उसकी गति कितनी है? 9। एक बार वो प्रतिकूल जा रहा है और एक बार वो अनुकूल आएगा। ये सवाल मैं 2-3 तरीके से आपको समझाऊंगा, जैसे आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। तो एक बार मैं प्रतिकूल जा रहा हूं और एक बार मैं अनुकूल, तो नो डाउट कि प्रतिकूल में समय ज्यादा लगेगा। कितना? तो कह रहा डबल लगा अनुकूल से। प्रतिकूल में समय ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि प्रतिकूल में स्पीड कम हो जाती है, और अनुकूल में समय कम इसलिए लगता है कि बहाव का सहयोग मिलता है, ठीक है। और तैराक ओरिजिनल में शांत जल में चल सकता है 9 से, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बहाव का सहयोग मिलेगा अनुकूल में, और प्रतिकूल में बहाव के विलोम जाना पड़ेगा। ये इसलिए चाल का फर्क आ जाएगा। तो एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं बड़ा अंदाज से करूं, बिल्कुल अंदाज से, तो मुझे लगता है ये 3 होना चाहिए ऑप्शन। क्यों होना चाहिए बच्चे पूछ रहे हैं। देखिए, 9 मेरी स्पीड, अगर 3 से धारा मेरा सहयोग कर दे, ऐसे ही समझिए, तो मैं 9 3 12 से जाऊंगा एक तरफ। भाई अगर 9 मेरी स्पीड और 3 से धारा सहयोग कर दे, तो एक तरफ मैं 9 + 3 12 से जाऊंगा। लेकिन उल्टी तरफ क्या होगा कि मैं 9 से लौट रहा हूं, 3 से धारा मुझे धक्का मार देगी, तो मेरी स्पीड तो 6 ही बचेगी। 9 से मैं आना चाह रहा हूं, 3 से धारा धक्का मार देगी, तो एक तरफ मेरी स्पीड बचेगी 6। तो एक तरफ मेरी स्पीड बन गई 9 + 3 12, और एक तरफ मेरी स्पीड 9 में 3 गई 6, आधी हो गई। यहां 12 वाली स्पीड आधी हो गई 6। तो समय रेसिप्रोकल होता है इसका स्पीड का, तो जिसमें कम स्पीड है उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो 6 वाली जो आधी स्पीड हुई है इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, डबल। क्यों डबल हो जाएगा? स्पीड आधी है, समय डबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं डायरेक्ट भी गेस करूं तो इसका आंसर है 3। क्यों 3 है? 9 + 3 12 स्पीड बन जाएगी, और 9 में 3 गए 6। तो एक तरफ मैं 12 की स्पीड से जा रहा हूं, एक तरफ 6। तो जब मैं प्रतिकूल 6 जाऊंगा, अनुकूल में 12 की स्पीड से जाऊंगा, तो अनुकूल वाले में समय कम लगेगा और प्रतिकूल में उसका डबल लग जाएगा, क्योंकि स्पीड आधी है। इसका मतलब आप चाहते तो इसको यहीं से समाप्त कर सकते थे बाई ऑप्शन। अगर आप चाहते तो इस सवाल को बाई ऑप्शन आप यहीं से फिनिश कर सकते थे, समाप्त कर सकते थे। फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी थोड़ा लगा के दिखा दीजिए। तो लगाने के 2 मेथड है मेरे पास। एक मेथड क्या है वो देखिए, ये बताइए दोनों में समय का रेशियो, टी अनुकूल टी प्रतिकूल, टी फॉर टाइम, समय का रेशियो 1:2। पूल में लगे समय में 1 और 2 का, तो फिर इनकी चालों में अनुपात,
उल्टा, तो एक रेस इसको ऐसे करें। अनुकूल और प्रतिकूल में एक दो समय का, तो चालों में दो एक, क्योंकि जहां समय कम है वहां चाल ज्यादा होगी, जहां समय ज्यादा है वहां चाल, इसका मतलब इनकी चालों में दो एक। ठीक है, अब आप ऐसे करिए, तैराक की स्पीड 9 प्लस धारा की स्पीड ये हो गई 4। ठीक, तैराक की स्पीड x, धारा की स्पीड, तैराक की स्पीड 9, धारा की स्पीड x। अगर आप देखें तो ये अनुकूल चाल है और ये प्रतिकूल, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 2/1। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 2/1, चालों का रेशियो ये। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इतने सरल से सवाल में ये अप्रोच लगाना अच्छी बात नहीं है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से कनेक्ट करिए और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर। जितना आप व्यवहारिक जीवन में ये सवाल लगाएंगे उतना अच्छा और उतना जल्दी लगेगा। तो फिर अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 1 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 9 प्लस 2 से मल्टीप्लाई जब करूंगा तो 18 माइनस 2x आएगा। इसका इधर गुणा करिए तो 9 प्लस एक्स का गुणा 1 में तो 9 प्लस एक्स, इसका 2 से इधर गुणा 9 दूनी 18 माइनस 2x, 2x को इधर लाइए, 2x प्लस एक्स ये माइनस प्लस में आएगा, x प्लस 2x 3x, 18 में 9 गए 9, 3 से काट दीजिए, x का मान 3 kmph, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि ये करने से अच्छा था कि मैं डायरेक्ट ही गेस कर लिया, लेकिन डायरेक्ट गेस करने का मतलब आपका व्यवहारिक ज्ञान अच्छा हो और वो आपको करना पड़ेगा। अगर हर सवाल पूरा पूरा लगाएंगे तो समय नहीं मिलेगा। तो इसको नोट करिए और मैं इसको एक और तरीके से बता देता हूं। कुछ लोग लिखा पढ़ी ऐसे ना करके दूसरी स्टाइल में करते हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट वही है, बस लिखा पढ़ी का ढंग अलग है। तो मैं वो भी बता देता हूं आपको लिखा पढ़ी का ढंग। पहले आप इतना कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब धारा की स्पीड है 3, नाव की स्पीड 9 तैराक की, तो एक तरफ 9 3 12 और एक में 9 में 3 गए 6 बनेगी, स्पीड आधी हो जाएगी, समय डबल लग जाएगा। क्या ये क्लियर है? अब बच्चों कुछ लोग इसको ऐसे ना लिख के ऐसे करते हैं, मैं समझाता हूं वो क्या करते हैं। वो कहते हैं मुझे अनुकूल और प्रतिकूल मालूम है, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल, हाँ अभी मैंने सिखाया इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो तैराक की या नाव की चाल आ जाएगी। अनुकूल प्रतिकूल वाले हिस्से को जोड़कर आधा कर दीजिए, नाव या तैराक की ओरिजिनल चाल आ जाएगी, और इन दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए, धारा की आ जाती है। तो मैंने कहा यार अनुकूल 2 प्रतिकूल 1, तो इन दोनों का जोड़ बनेगा 3 और आधा कर दू 3/2, तो 3/2 यूनिट की वैल्यू आपकी है 9। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों भाई? अनुकूल 2 प्रतिकूल 1, दोनों को जोड़िए, 3 आधा कर दीजिए, ये तैराक की चाल आ गई बराबर 9। अब ये 3 से अगर मैं सामने काट दू 3 एकम 3 त्रिका, तो 1/2 यूनिट का मान 3 kmph आ गया। और आप विश्वास करेंगे यही धारा है। आप कहेंगे क्यों, बताऊं? इन दोनों के घटाना का आधा होता है धारा, तो अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो 2 में 1 गए, 1 का आधा 1/2, तो ये धारा ही तो है भाई। अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2 होता है नाव, और अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2 होता है धारा। नाव की जगह तैराक भी हो सकता है, तो 2 + 1 3/2 यूनिट करूंगा तो आएगा नाव या तैराक, और दोनों को घटाऊंगा तो 2 में 1 गए, 1 का आधा करूंगा तो आएगा धारा। तो यहाँ 3/2 यूनिट 9 था, 3 से इसको 9 को काटा 3 बार, तो आधा यूनिट का मान आ गया 3, यही धारा है। तो इसका मतलब धारा का वेग अब भी क्या आएगा, 3 kmph आएगा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये लगाने के तरीके समझ में आए होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।